हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों की डिमांड पर लेकर आ गया हूँ वो वीडियो जो कि आप लोगों ने कहा था नेमिंग रिएक्शन की। देखिए क्या होता है कि दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जिन्हें पेशेंस से सुनने की आदत होती है और वो यहाँ पर कुछ सीखने आते हैं और उन्हीं के अच्छे मार्क्स भी आते हैं। दूसरे बच्चे वो जो सोचते हैं कि हम 10 मिनट की वीडियो में सब कुछ समझ लें और बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अपना टाइम दिया है तो ये वीडियो पूरी देख कर जाना। मैंने बहुत ही डीपली एक एक रिएक्शंस जितनी बन सकती है आपके पूरी केमिस्ट्री से यहाँ तक बेसिक मार्कोनिकोव रूल से लेकर अच्छी अच्छी रिएक्शंस तक सब इसमें कवर करी है अच्छे से समझा कर। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है ये, तो बने रहे वीडियो के साथ। और हम अभी वीडियो अपनी शुरू करते हैं। देखो जना, पहला रिएक्शन है क्या, ग्रूव्स रिएक्शन। तो ग्रूव रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं तो ROH के साथ अगर आप HCl को रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और होके क्या होगा, RCl तैयार होगा, या फिर RX या फिर तो RCl, आप कुछ भी बोल सकते हो। अदरवाइज देखो यहाँ पे H2O बाहर निकलता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूँ, देखो R के जगह पे हम क्या लेंगे, मान लो कि CH3 CH2 ले लेते हैं, या फिर तो C2H5 भी बोल सकते हो इसको। इसके साथ एक OH ले लेते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, HCl के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे OH और H बाहर निकल जाएगा, ये Cl आके जुड़ जाएगा, क्या होगा, CH3 CH2 Cl तैयार होगा और उसके साथ पानी बाहर निकल जाएगा। कुछ दिक्कत है कि बताओ, दिक्कत है कि नहीं है भाई, बताओ। अब देखो दूसरा रिएक्शन क्या है, मार्कोनिकोव रिएक्शन और एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन तमाम रिएक्शंस में से एक है जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मार्कोनिकोव में बेसिकली क्या होता है, एल्कीन्स के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं HBr को। तो देखो बेसिकली एल्कीन्स का बात मैं करूँ, एल्कीन्स का बात मैं अगर करूँ तो एल्कीन्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये हो गया क्या हमारे पास, ये हो गया एक एल्कीन। तो एल्कीन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, अच्छे से समझो, मार्कोनिकोव रिएक्शन, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे ओनली HBr। देन हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, ये जो बॉन्ड है समझने की कोशिश करना, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटने से क्या होगा भाई, ये बॉन्ड टूटने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और बेसिकली क्या होगा, CH3 CH2 CHBr और उसके साथ क्या होगा, लास्ट में जैसे CH3 था आ जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आपको मैं देखो बेसिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो डबल बॉन्ड था ये टूटेगा, ये टूट के यहाँ पे CH था, ये डबल बॉन्ड टूट गया तो एक वैकेंसी तैयार होगा, वैकेंसी में एक हाइड्रोजन आके घुसेगा, यहाँ पे CH2 बनाएगा, यहाँ पे जैसे CH है वैसे ही रहेगा, Br आके यहाँ पे बस रिप्लेस कर जाएगा। बिकॉज दैट्स वाई यहाँ पे CH2 नहीं बन रहा, बिकॉज यहाँ पे Br घुस रहा है। ये मैं समझा रहा हूँ बेसिक्स के लिए, ठीक है, जिन लोगों को भी मतलब बहुत ज्यादा प्रिपरेशन वो लोग नहीं करके रखे। देखो एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है। एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन को बेसिकली क्या बोला जाता है, पेरोक्साइड इफेक्ट बोला जाता है। अच्छे से याद रखना, बिकॉज पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अगेन यहाँ पे एल्कीन्स के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ, एल्कीन्स के साथ। तो लिख लो एक एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड को थोड़ा अच्छा करके लिखते हैं, है ना। तो देखो यार, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया यार, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये देखो डबल बॉन्ड हमने बना लिया, इसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे HBr को अगेन, एंड व्हेन वी आर गिविंग पेरोक्साइड इनटू दिस, कुछ लोग पेरोक्साइड बोलते हैं, कुछ लोग पेरोक्साइड बोलते हैं, पता नहीं यार क्या प्रोनाउंसिएशन है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बेसिकली पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है और यहाँ पे बेसिकली पेरोक्साइड के प्रेजेंस आने से टर्मिनल पोजीशन पे Br घुस जाता है। देखो डबल बॉन्ड तो टूटेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, टूटने से क्या होगा, CH3 है CH2 बनेगा और यहाँ पे एक CH2 बन के Br घुस जाएगा। ये जो CH है और ये जो H है, या फिर तो अगर मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊँ, ये जो CH3 है, देखो ये दोनों भाई साहब जुड़ के CH4 एज अ मीथेन बाहर निकल जाएंगे, एज एल्केन बाहर निकल जाएंगे और बाकी का ये चीज़, ये देखो CH था, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटने से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटने से हाइड्रोजन आएगा, वही तो हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे आया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आया और यहाँ पे CH2 बना और Br आके टर्मिनल पोजीशन पे घुस गया एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये रिएक्शन होता है और बेसिकली दिस इज नोन एज द पेरोक्साइड इफेक्ट, राइट। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। अगेन द प्रोडक्शन ऑफ, समझने की कोशिश करो, द प्रोडक्शन ऑफ Ri इज नोन एज द फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो Ri बनाने के लिए हमको किसके साथ रिएक्ट करवाना होगा, ये बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स है, ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स है, RX का प्रिपरेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH2 Br ले लेते हैं हम, ठीक है। तो RX को हम यहाँ पे ले रहे हैं, RX के साथ रिएक्ट करवाएंगे NaI को इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड सम हीट।
तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा समझने की कोशिश करना, Na और Br बेसिकली साथ में निकल जाएंगे और बाकी जो पड़ा रहेगा CH3 CH2 और यहाँ पे I हो जाएगा, इसके साथ NaBr बाहर निकल जाएंगे। कोई दिक्कत बताओ भाई, कमेंट में बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं है बताओ। इसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, चारों रिएक्शन सॉल्व कर लिए, सारे नेम रिएक्शन सॉल्व कर रहे हैं हम। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है सेडजेफ एलिमिनेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। अब देखो भाई सेडजेफ एलिमिनेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक ऐसा स्ट्रक्चर है CH3 CH2, यहाँ पे क्या है CH है, यहाँ पे क्या है CH3 है और यहाँ पे CH2 के जगह पे हमने एक Br घुसा दिया, इसलिए पे CH Br तैयार हो रहा है। या फिर तो ये क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट में भी दिया जा सकता है। अच्छे से समझा रहा हूँ, जिन लोगों का भी बेसिक्स क्लियर नहीं है समझो, यहाँ पे CH के पास में ब्रैकेट में भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो उस टाइम में समझना है कि ये Br जो है ऐसे पोजिशन में है। तो ऐसे मैंने लिखा, आपको समझा भी दिया। इसको जब हम रिएक्ट करवाते दोनों साइड में रिएक्शन करवाएंगे, एक इस साइड में एक इस साइड में। बेसिकली होता क्या है देखो, यहाँ पे जब हम देते हैं KOH और या फिर तो आप बोल सकते हो कि अल्कोहल, उसके साथ देंगे थोड़ा हीट, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, बेसिकली समझने की कोशिश करना, KOH देने से K और Br बाहर निकल जाएगा। K और Br बाहर निकलने में क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड तैयार होगा। Br का एलिमिनेशन करके, नाम ही है यार एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन होगा, Br का एलिमिनेशन होगा, X का हैलोजन का एलिमिनेशन होगा। हैलोजन का एलिमिनेशन होने के बाद क्या होगा, CH3 CH2 जैसा रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है भाई, CH है, ये रहेगा CH। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इस पोजीशन में तो Br था ना इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आके CH2 बन गया, हो गया ना बेसिक रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे बात है कि ये जो है इसका जो कंसेंट्रेशन होता है, ये जो प्रोड्यूस होता है, इसका कंसेंट्रेशन 19% होता है, बहुत ही कम भाई साहब, 19% कंसेंट्रेशन आउट ऑफ 100%। तो बाकी 81% कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे अगर हम देंगे KOH और अल्कोहल, बेसिकली रिएजेंट तो हम सेम ही दे रहे होते, ओके, अल्कोहल और उसके साथ थोड़ा हीट देंगे, तो बेसिकली देखो समझने की कोशिश करना, अगेन एक सेम चीज़ तैयार होगा, लेकिन इस बार क्या होगा यार, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब मैं समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझाऊंगा, कोई टेंशन मत लेना। 81% इसका कंसंट्रेशन होगा। तो देखो एक टाइम पे इस टर्मिनल पोजीशन के पास में डबल बॉन्ड आ रहा है और एक टाइम पे यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। अब जब बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड्स मान लो, नीट मान लो, जेई मान लो, WE मान लो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में हमारे पास ऑलवेज जो मेजर प्रोडक्ट होता है वही पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ भाई साहब याद ना भी रखो तो भी चलेगा, एक चीज़ बेसिक दिमाग में याद रखना कि सेडजेफ एलिमिनेशन जो होता है उसका 2 टाइप का प्रोडक्ट निकलता है। ये चीज़ इसके साथ अगर आप ये रिएजेंट देख लो तो आप इसको एक फील लेके ऐसे समझ सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आता है, इसका जो टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड है उसका कंसंट्रेशन कम रहता है, जो टर्मिनल पोजीशन पे नहीं रहता, जो बीच में डबल बॉन्ड रहता है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, अगेन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन। अभी भाई साहब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखो यार एक ऐसा एक चीज़ हम बना लेते हैं कि CH3 CH, यहाँ पे H बना लो, यहाँ पे क्या है CH है, यहाँ पे CH2 है। ये बेसिकली क्या बना रहा है, 2 फ्लूरोब्यूटेन बनाना है हमको। यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक फ्लूरीन है, ओके, यहाँ पे एक फ्लूरीन है और ये क्या है, यहाँ पे और एक H है। तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया। आप समझ पा रहे होगे मेरे बात को। और यहाँ पे बेसिकली ये क्या बनाया हमने, 2, ये देखो 1 2, तो 2 फ्लूरो ब्यूटेन, बिकॉज 4 कार्बन है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज द ब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे फ्लूरीन है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज द 2 फ्लोरोब्यूटेन। एंड व्हेनेवर वी आर रिएक्टिंग दिस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOMe या फिर तो MEOH, हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 2 प्रोडक्ट बेसिकली निकल के आता है। देखो एक होता है क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। आई एम सॉरी, यहाँ पे CH3 नहीं होगा, देखो CH2 होगा। क्यों होगा समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे कार्बन जो है इसका 4 हाथ होता है, तो यहाँ पे अगर H के साथ 2 हाथ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 4 हाथ कंप्लीट हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे CH2 होगा, CH3 नहीं होगा। भाई समझ के रखो, गलती से लिख दिया था, ठीक है, माफ कर दो, कभी कभी इंसान है गलती हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आएगा, अगेन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बीच में डबल बॉन्ड होगा। CH3 क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लास्ट में CH3 आ जाएगा।
तो अब देख सकते हो कि बहुत आसान सा एक रिएक्शन है, आपको समझना होगा किस टाइम पे, एक एक टाइम पे क्या होता है, एक एक टाइम पे हमारे पास टर्मिनल में डबल बॉन्ड आ जा रहा है, एक एक टाइम पे हमारे पास बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। और इसकी कंसेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे उल्टा केस होता है, आपको ऐसे याद रखने का है। कैसे याद रखने का है, देखो सेडजेफ एलिमिनेशन होता है, यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट निकलता है जिसकी टर्मिनल में डबल बॉन्ड हो, वो भाई साहब कम कंसेंट्रेशन में होता है इन केस ऑफ सेडजेफ एलिमिनेशन व्हेन वी आर गिविंग KOH एंड अल्कोहल एज द रिएजेंट एंड व्हेनेवर वी आर यूजिंग NaOMe एंड MEOH, Me का मतलब हो जाता है CH3 ग्रुप, और व्हेनेवर वी आर रिएक्टिंग दिस, यहाँ पे बेसिकली कोई एल्कीन प्रेजेंट नहीं है। और एक पॉइंट याद रखने का, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई भी एल्कीन प्रेजेंट नहीं होता, एल्कीन तैयार होता है लेकिन एल्कीन से रिएक्ट हम नहीं करवाते। एल्कीन इज नॉट द रिएक्टेंट हियर, बट इन केस ऑफ सेडजेफ एलिमिनेशन वी कैन से दैट एल्कीन इज द रिएक्टेंट हियर, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो होगा इसको हम बोल सकते हैं कि मेजर है, ये होगा हमारे पास मेजर। यहाँ पे जो होता है इसका उल्टा होता है, यहाँ पे टर्मिनल पे जो डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हॉफमैन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो देखो भाई साहब, इसके बाद हम बात करेंगे कोरी हाउस सिंथेसिस, 7th रिएक्शन आज का। कोरी हाउस सिंथेसिस क्या होता है, बेसिकली समझने की कोशिश करना। R-X के साथ मान लो कि हम रिएक्ट करवा रहे हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ R2CuLi, यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ कि R में लिख के कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, R के जगह पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और बहुत तमाम चीज़ें जो हमारे पास प्रेजेंट है, सारी चीज़ें हो सकता है। एंड दिस R2CuLi जो हमारे पास प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द गिलमैन रिएजेंट। याद रखने का, गिलमैन रिएजेंट बोला जाता है R2CuLi को, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन करवाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे दोनों R प्रेजेंट है, समझ पा रहे होगे मेरे बात को, दोनों R यहाँ पे प्रेजेंट है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, R तैयार हो जाएगा और यहाँ पे एल्कीन आ गया, एल्कीन नहीं एल्केन आ गया, I'm sorry एल्केन आ गया, सिंगल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट आया, एल्केन आया, और उसके साथ अब देख सकते हो Li प्रेजेंट है, अब देख सकते हो कि Li और X प्रेजेंट है, यहाँ पे LiX के तौर पर बाहर निकल जाएगा, उसके साथ RCu तैयार होगा। R यहाँ पे एक R बचा हुआ था, ये इसके साथ जाएगा, यहाँ पे जो एक R बचा हुआ है ये Cu के साथ जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया, तमाम बेसिक रिएक्शन है। और कोरी हाउस सिंथेसिस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है R2CuLi के वजह से, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गिलमैन रीजन को याद रखना है, ये रीजन देख के ऐसे राइट करना है। और अगर आप देखो कि ऐसे RX से ऐसे R' तैयार कर रहा है, R' तैयार कर रहा है, या फिर तो R' तैयार कर रहा है, बेसिकली एक एल्केन तैयार कर रहा है, और यहाँ पे आपको R2CuLi देना पड़ेगा। और इसके साथ देखो नेक्स्ट रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मान लो कि बेंजीन के ऊपर, बहुत बार ये रिएक्शन में करवा चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में, N2Cl प्रेजेंट है। यहाँ पे N2Cl का बात हम कर रहे हैं, N ट्रिपल बॉन्ड NCl होता है प्रेजेंट, यहाँ पे मैं N2Cl के तौर पे लिख रहा हूँ। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये रिएक्शन भाई साहब हमारे पास होता है CuCl और अलावा इसके बाद हम बोल सकते हैं HCl के प्रेजेंस में। तो whenever we are doing this reaction in the presence of a CuCl and HCl, या फिर तो CuBr और HBr, यहाँ पे क्या होता है, N2 जो है प्लस होता है, Cl जो है माइनस होता है। बेसिक सा नॉलेज, क्लोरीन नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट में निकल के आता है तमाम चीज़ एक। देखो यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन तैयार होता है, बेसिकली N2 बाहर निकल जाता है यहाँ पे, या फिर तो ब्रोमोबेंजीन तैयार होता है, N2 बाहर निकल जाता है। ये हो गया हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl HCl या फिर तो CuBr HBr। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, 8 क्वेश्चन 8 रिएक्शन हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद 9th रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए जनाब, जो 9th क्वेश्चन है, 9th रिएक्शन है, वो है गैटरमैन रिएक्शन। अगेन सेंडमेयर में क्या किया था हमने किया था एक ये बनाया था ना, N2Cl बनाया था, और क्या था, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, यहाँ पे N के प्लस यहाँ पे Cl के माइनस। ठीक है, तो देखो यार ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें रिएजेंट का थोड़ा चेंज कर देना है। क्या चेंज करना है, HCl तो देना है, जैसे वहाँ पे CuCl और HCl दे रहे थे, यहाँ पे चेंज करके क्या करना है, Cu पाउडर देना है। कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हमारे पास होगा वहाँ पे क्या तैयार होगा, अगेन द सेम प्रोडक्ट वी विल गेट, दैट इज, ये मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि भाई सुबह के 4 बज रहा है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो मोटिवेशन देख सकते हो, मेरा वीडियो को एक लाइक कर देना। यहाँ पे देख सकते हो कि क्लोरोबेंजीन हमारे पास तैयार होकर आता है, बाकी N2 बाहर निकल जाता है। यहाँ पे यार क्या कर सकते हैं कि HBr भी कभी कभी ले सकते हैं, HBr लेने पे यहाँ पे Br आ जाएगा। बेसिक चीज ये मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेल्स-कीमिन रिएक्शन। अगेन
फ्लूरोबेंजीन की प्रोडक्शन के लिए बल्क-कीमन रिएक्शन हमारे पास किया जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे अगेन एक N2Cl तैयार होता है और N2Cl को व्हेनेवर वी रिएक्ट विद HbF4 के प्लस क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे जाके रिएक्ट करता है और एक इंटरमीडिएट स्टेप के तौर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्या होता है हमारे पास समझने की कोशिश करना, N2BF4 होता है। समझो भाई साहब, N2BF4 तैयार होता है। यहाँ पे BF4 के प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, समझने की कोशिश करो। बाहर निकल जाता है कौन, Cl और H मिलके HCl बन के बाहर निकल जाता है। इसके बाद थोड़ा हीट दे देने पे हमारे पास क्या तैयार होगा जनाब, हमारे पास तैयार होगा एक फ्लूरोबेंजीन, उसके साथ N2 और BF3 बाहर निकल जाएगा। BF3 बाहर निकल जाएगा। समझो चारों फ्लूरीन था, चारों फ्लूरीन में से एक फ्लूरीन यहाँ पे रहेगा, तीनों फ्लूरीन BF3 के तौर पे बाहर निकल जाएगा और तमाम जो N2 यहाँ पे ऐसे तैयार हो रहा था वो N2 यहाँ पे तैयार होगा। आई होप आपको बेल्स-कीमन रिएक्शन समझ में आ गया, कैसे हम फ्लूरोबेंजीन का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इसके बाद देखो जो प्रोसेस है डॉस प्रोसेस, अगेन भाई साहब अगेन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ नहीं सकते। सारे रिएक्शंस को मैंने हाईलाइट किया है, जिसको हाईलाइट किया है अच्छे से समझने की कोशिश करो, वरना यार एग्जाम हॉल में जाके दिक्कत होने वाला है, सच में दिक्कत होने वाला है। मैं PYQ एनालिसिस करके ये चीज़ बनाया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कवर करूंगा, धीरे से बना रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरा वीडियो को देखो यार। जो डॉस प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन के प्रेजेंस में होता है। ये होता है क्या, क्लोरोबेंजीन के प्रेजेंस में होता है। तो बेसिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स इज नोन एज द डॉस प्रोसेस। देखो यार यहाँ पे क्या है, रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन हम करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोल्यूशन। और कितना परसेंटेज होता है उसको याद रखने का है, 6 to 8% सोल्यूशन, NaOH 6 to 8% सोल्यूशन में। और यहाँ पे 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके साथ 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम दे दें तो हमारे पास क्या होगा, इंटरमीडिएट सोडियम फेनॉक्साइड आयन तैयार होगा। इंटरमीडिएट सोडियम फेनॉक्साइड आयन जब भी तैयार होगा उसके ऊपर थोड़ा यार एसिडिफाई कर दो डाइल्यूट HCl देके। डाइल्यूट HCl देके एसिडिफाई करने पे क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, H जाके यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करके OH बना देगा। तो बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ फेनॉल फ्रॉम द Cl, बेसिकली जो है हमारे पास क्लोरोबेंजीन से फेनॉल की जो प्रिपरेशन होता है, दिस इज नोन एज द डॉस प्रोसेस। एंड ये किसका प्रेजेंस में होता है, 6 to 8% NaOH सोल्यूशन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड डाइल्यूट HCl। रट्टा मारो, मेरे साथ बोलते चलो, लिखते चलो, मेरे साथ करते चलो, ठीक है। तो पूरा रिएक्शंस अगर मेरे साथ करते चलोगे तो अच्छे समझ में भी आएगा। ऐसे पूरा लिखने के बाद नहीं करो, क्योंकि पूरा लिखने के बाद समझ में भी नहीं आएगा। सारे रिएक्शंस लिखने के बाद जगह भी नहीं बच रहा तो फील नहीं कर पाओगे, राइट। तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ उसके साथ साथ करते चलो। क्लोरोबेंजीन, सोडियम फेनॉक्साइड आयन, उसके बाद फेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट्स। आई होप को समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हंस-डीकर रिएक्शन भैया, अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और देखो हंस-डीकर रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बेसिकली बेंजीन के ऊपर भी ये चीज हो सकता है। मैं आपको एक CH3 के रूप में समझाता हूँ, बहुत लोगों को बेंजीन वगैरह का समझ में नहीं आता, मैं उसको भी समझा दूंगा, कोई बात नहीं। तो देखो पहले मैं CH3COOAg थोड़ा ले लेता हूँ, उसके साथ Br2, बेसिकली X2 रिएक्ट करवा सकते हैं, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड थोड़ा रिफ्लक्स। अच्छे से समझने की कोशिश करना, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड, इन द टाइम कार्बन टेट्राफ्लोराइड नहीं, क्लोराइड, बेसिकली क्लोराइड Cl है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड with some reflux in the presence of Br2। रिएक्ट किसके साथ करवाएंगे, CH3COOAg। और रिएक्ट करवाने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हो COO है, ये बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या करके निकलेगा, CO2Ag है, दोनों Br है, दोनों Br है, यहाँ पे एक Br है, यहाँ पे एक Br है, एक Br क्या करेगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, एक Br क्या करेगा, Ag के साथ जुड़ जाएगा। बहुत बेसिक रिएक्शन है, माइनस प्लस माइनस करना जानते हो तो रिएक्शन बन जाएगा। CH3Br तैयार होगा और उसके साथ CO2 और यहाँ पे क्या होगा, AgBr बाहर निकलेगा। यहाँ पे अगर मान लो कि एक बेंजीन होता, बेंजीन के ऊपर क्या होता, COOAg होता, बेसिकली CO2 बाहर निकलता, AgBr बाहर निकलता, बेंजीन के ऊपर एक Br आ जाता, बेंजीन के ऊपर एक Br आ जाता। देखो R ये हो गया हमारे पास X, तो RX का बेसिकली तैयार हमने कर लिया। हंस-डीकर रिएक्शन जो है बेसिकली ये रिएक्शन नहीं है, बेसिकली क्या है, ये प्रिपरेशन ऑफ RX है, ये प्रिपरेशन ऑफ RX है हमारे पास। ये जो डॉस प्रोसेस था ये क्या था, ये सारे बेसिकली रिएक्शंस नहीं है, ये सारे प्रिपरेशंस था। डॉस प्रोसेस बीच में एक रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स नहीं, बेसिकली रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स हमारे पास आ गया था, राइट। तो इसके बाद देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, अगर आप WBJE देने जा रहे हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से क्वेश्चन आते ही है, बहुत बार पूछा गया है,
बहुत ही बार पूछा गया है। तो देखो यार क्या होता है बेसिकली, एक होता है एसाइलेशन, एक होता है एल्काइलेशन। अगर मैं एसाइलेशन की बात करूं, यह है एसाइलेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मान लो कि एक Cl है, ये अगेन क्या है, द रिएक्शन ऑफ RX, बेसिकली हेलोएडीन की रिएक्शन हम यहाँ पे करवाएंगे किसके साथ, एक मान लो हम ले लेते हैं CH3, क्या होगा C डबल बॉन्ड O और एक Cl। आप समझ पा रहे होगे मेरे बात को, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है, CH3COCl है एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। रिएजेंट को याद रखना, एनहाइड्रस AlCl3, उसके साथ थोड़ा हीट देंगे। अगेन फ्रीडल क्राफ्ट का जो रिएजेंट होता है ये इसका जान होता है, ये देख के आपको समझना होगा। और ये चीज इस जगह में थोड़ा डिफरेंस होता है, अभी समझाऊंगा, देखो अच्छे से देखो। ये क्या होगा, ये इस जगह से ये टूट जाएगा, इस जगह से टूटने से क्या होगा यार, ये पे Cl है, यहाँ पे क्या होगा COCH3, देख सकते हो ये ऑर्थो पोजीशन में आके जुड़ जाएगा। बहुत बेसिक रिएक्शन, आपको तो समझने की जरूरत नहीं बेसिकली। इससे डीप ज्यादा क्या हो रहा है, अगर आप WBJ को क्लियर करना चाहते हो, बेसिकली समझो यार, WBJ को क्लियर करना चाहते हो तो नेम रिएक्शन से केमिस्ट्री ऐसे ही बहुत ज्यादा आसान आता है। तो नेम रिएक्शन से कुछ डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेंगे। क्या पूछेगा, बेसिकली आपको क्वेश्चन में बना देगा कि ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसके साथ एक ऐसा चीज हम दे रहे हैं, या फिर तो पूछ सकते हैं रिएजेंट क्या है, या फिर तो बेसिकली रिएजेंट कई बार नहीं पूछता, थोड़ा लेवल अप होता जा रहा है दिन के दिन, लेकिन पिछले बहुत पुराने साल के पेपर्स में ये भी पूछा जाता था, राइट, मैं देख रहा था। इसके बाद देखो ये चीज पूछा जाता है बेसिकली, ये देने से यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, Cl बेसिकली प्रेजेंट था, क्लोरोबेंजीन वैसे ही रहेगा, हमारे पास यहाँ पे COCH3 आ जाएगा। AlCl3 को देने के तौर पे हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे Cl मतलब क्लोरोबेंजीन जैसा था रहेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारे पास ये चीज तैयार होगा। अगेन याद रखने का, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ऑर्थो पैरा रिएक्शन है, ऑर्थो पैरा में आपको प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, लेकिन ऑलवेज पैरा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या पूछा जाता है, बेसिकली मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है। कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, जो पैरा वाला होता है, ऑलवेज पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। इसके बाद देखो एल्काइलेशन का अगर मैं बात करूं, एल्काइलेशन में फिर से एक क्लोरोबेंजीन प्रेजेंट होता है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं RX के साथ। अगेन RX एंड RX का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड हीट, और इसके साथ यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या होगा, और एक क्लोरोबेंजीन के साथ यहाँ पे पैरा पोजीशन पे CH3, पैरा पोजीशन पे जो ये चीज तैयार हो रहा है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगेन बता रहा हूँ, ऑर्थो पैरा रिएक्शन होता है, पैरा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। बेसिकली जो रिएक्टेंट यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड का यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, बेसिक एक RX का यूज हम कर रहे होते हैं। और इसी के साथ एनहाइड्रस AlCl3 एंड हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट, आपको याद रखना होगा, ड्यू टू फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। एक होता है वुर्ज-फिटिग, एक होता है फिटिग। तो वुर्ज-फिटिग और फिटिग के बीच में डिफरेंस को समझो। वुर्ज-फिटिग में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक मान लो कि Br है, बेसिकली ब्रोमोबेंजीन हमारे पास, या फिर तो कोई भी RX मान लो, RX के तौर पे सोचो, R और X के तौर पे सोचो कि बेसिकली कोई भी बेंजीन के ऊपर कोई भी हैलोजन प्रेजेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं C2, या फिर तो मान लो CH3CH2 मान लो, या फिर तो इसको C2H5 भी मान सकते हो। CH3CH2 Br के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na एंड सम ड्राई ईथर, हमारे पास जो चीज निकल के आएगा, तमाम इंपॉर्टेंट रिएक्शन के तौर पे तमाम इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली एक बेंजीन बनेगा, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, C2H5 आ जाएगा। ये जो CH3CH2 था ये यहाँ पे आएगा, और ये जो Br था, ये जो Br था, ये दोनों भाई साहब Br और 2Na मिलके क्या करेंगे, 2NaBr के तौर पे बाहर निकल जाएंगे। आई होप पूरा क्लियर है। वुर्ज-फिटिग रिएक्शन 14th रिएक्शन ऑफ टुडे, एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज द 15th रिएक्शन, दैट इज नोन एज द फिटिग रिएक्शन। भाई साहब फिटिग रिएक्शन को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे, ब्रोमोबेंजीन बना लिए, या फिर तो ये RX के तौर पे सोच सकते हो। इसको रिएक्ट करवाएंगे 2Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सम ड्राई ईथर। यहाँ पे बेसिकली इस चीज का प्रेजेंस नहीं रहता, समझने की कोशिश करना। क्या होगा बेसिकली समझो, यहाँ पे 2 फेनॉल प्रेजेंट है, 2 फेनॉल नहीं, आई एम सॉरी, वेरी मच सॉरी, 2 फेनॉल नहीं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 ब्रोमोबेंजीन प्रेजेंट है, 2 हेलोएरिन बेसिकली प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या होगा, ये 2NaBr अगेन बाहर निकल जाएंगे। पहले मैं 2NaBr को लिख लेता हूँ, 2NaBr बाहर निकल जाएंगे, और बेसिकली बचा क्या है, बचा तो कुछ नहीं ना, और कुछ दिया ही नहीं हमने। बेसिकली 2
बेंजीन्स आर प्रेजेंट। तो दोनों बेंजीन क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों बेंजीन जुड़ के एक नया चीज तैयार करेंगे जिसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, बाइफिनाइल बोला जाता है इसको, समझने की कोशिश करना। दिस इज नोन एज द बाइफिनाइल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, उल्मान रिएक्शन आया, वो आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा मेरे साथ साथ करते चलो, लिखते चलो मेरे साथ साथ, देखने से काम नहीं बनेगा भाई साहब, लिखते चलो मेरे साथ साथ। उल्मान रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन मैं समझाने की अगर कोशिश करूं, बेसिकली यहाँ पे सेम रिएक्शन होता है, बट उल्मान रिएक्शन जो होता है ऑलवेज यहाँ पे रिएक्टेंट में हम क्या लेते हैं, बेसिकली आयोडोबेंजीन ले रहे होते हैं रिएक्टेंट में। बहुत गंदा बना रहा हूँ, आई एम सॉरी भाई, लेकिन बहुत बहुत मतलब थका हुआ हूँ मैं, इससे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ही थका हुआ, आप समझ पा रहे होंगे मेरे बात को। ओके, तो देखो यार, इसके बाद हम करवाएंगे इसको 2Cu के साथ रिएक्शन, 2Cu के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सम हीट विल बी गिवन एंड इसके साथ जो प्रोडक्ट निकल के आएगा अगेन एक बाइफिनाइल तैयार होगा। देखो यार, बाइफिनाइल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिकली आपको इन दोनों रिएक्शंस में ही दिखेंगे। कौन से दो रिएक्शन, एक होता है फिटिग रिएक्शन, एक होता है उल्मान रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाइफिनाइल तैयार होता है। ओके, यहाँ पे देखो 2Cu निकल जाएंगे, ये 2Cu था, ये I था, ये सारे यहाँ पे दोनों I था, ये दोनों मिलके निकल जाएंगे, दोनों बेंजीन जुड़ के बाइफिनाइल तैयार करेंगे। आई होप आपको पूरा फील आ रहा है, पूरा ऑर्गेनिक का फील दे देंगे आज, ठीक है। देखो 16th रिएक्शन हमारा कवर हो गया, इसके बाद देखो 17th रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, 17th रिएक्शन कार्बिलैमिन रिएक्शन, एक स्ट्रेच में करना है, रुकना नहीं है, पूरा एक स्ट्रेच में करना है। हेलोएरिन एंड हेलोएल्केन्स का लास्ट रिएक्शन, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सारे रिएक्शन जो होंगे एल्कोहल के रिएक्शन होंगे। तो हेलोएरिन एंड हेलोएल्केन्स के 17 नेम रिएक्शन हम कवर कर रहे होंगे और यहाँ से ही बेसिकली क्वेश्चन आप मान सकते हो कि आएंगे। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो रिएक्शंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना यार, यहाँ से क्वेश्चंस अगर ना आए तो मुझे बोल देना यार, कमेंट करके गाली देना मुझे कि क्वेश्चंस यहाँ से क्यों नहीं आए। भाई क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको, गारंटी आपसे मैं 1 साल बड़ा हूँ और गारंटी के साथ आपको मैं बोल रहा हूँ कि जो नेम रिएक्शंस करवा रहे हो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और आप मुझे कॉमेंट करके बताना ये चीज़। तो चलो यार, कार्बिलैमिन रिएक्शन जो बेसिकली होता है समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या करेंगे, NH2 जो होता है ना, आपको पता है कि NH2 एक चीज़ होता है, कार्बिलैमिन जो है इसको क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला जाता है। बेसिकली ये आइसोसाइनाइड टेस्ट किसका होता है, बेसिकली इसको बोला जाता है, देखो हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, ऐसे ही नहीं बोला जाता, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है भाई साहब, NC होता है, पता है ना। साइनाइड का मतलब क्या होता है, CN होता है, आइसो का मतलब हो जाता है NC हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली NC का एक प्रोडक्ट तैयार होगा, RNC तैयार होगा, तमाम रिएक्शन समझो। CH3 CH2 NH2 रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद रखना। इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 3KOH, क्या तैयार होगा समझने की कोशिश करो, CH3 CH2 जैसा रहेगा, CH3 CH2 जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ पे KOH के प्रेजेंस की वजह से हमारे पास NC तैयार होगा। अगर यहाँ पे भाई साहब K के जगह पे Ag दिया होता ना, यहाँ पे Ag होता भी नहीं है, मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं कि अगर आप K के जगह पे Ag दे दो तो वहाँ पे CN बनता है। बेसिकली Ag की यूज से CN बनता है, K की यूज से, पोटेशियम की यूज से NC बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोसाइनाइड कंपाउंड जो था। और बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या निकल रहा है अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो यार, ये होता है ना 3KCl निकल रहा है ना, K है यहाँ पे Cl है, देख सकते हो ना, समझो यार बात को, मेरे बात को समझो। 3KCl निकलेगा और उसके साथ 3 पानी निकलेगा, 3H2O निकलेगा, समझो ये चीज। बेसिकली दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 3KOH एंड यहाँ पे एक R एंड H2 प्रेजेंट रहता है, R अमीन प्रेजेंट रहता है, R NH2 के साथ CHCl3 और 3KOH का रिएक्शन करवा के हम एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड तैयार कर रहे होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। इसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन 18th रिएक्शन, स्कॉटन बोमेन रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। एंड ये है हमारे पास पहला रिएक्शन फ्रॉम द अल्कोहल, पहला रिएक्शन फ्रॉम द नेम रिएक्शन, बेसिकली नेम रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल के, राइट। देखो जनाब, हम पहले ही आपको बोले कि स्कॉटन बोमेन रिएक्शन है कहाँ से, अल्कोहल की रिएक्शन से। तो यहाँ पे किसका रिएक्शन होगा, फेनॉल का रिएक्शन होता है भाई साहब, याद रखो, स्कॉटन बोमेन फेनॉल का रिएक्शन होता है, स्कॉटन बोमेन याद रखो। इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं किसको, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो
ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि C6H5। ये बेसिकली बनाया क्या, ये बनाया भाई साहब, या बेंजीन बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, COCl बनाया। ये क्या है, RCOCl। RCOCl एसिड क्लोराइड समझा है ना, RCOCl। तो वही चीज़ यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड होता है। ये क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड। और ये क्या है, फिनॉल है। इसके साथ रिएक्ट करवाने पे किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं भाई साहब, NaOH एंड H2O। याद रखो NaOH एंड H2O के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या तैयार होता है समझना। यहाँ पे क्या है, एक बेंजीन जैसा था रहेगा। यहाँ पे क्या है, O है। अब देख सकते हो O तो प्रेजेंट है भाई साहब, ये तो है ना। यहाँ पे क्या है, CO है। यहाँ पे COC6H5 आ जाएगा। बाकी का HCl अगर निकल जाए तो क्या तैयार होता है, आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पे होगा OCOC6H5। यहाँ पे अगर CH3 दिया हुआ तो CH3 होता। बेसिकली इस रिएक्शन के साथ HCl बाहर निकल जाता है। तो मेन प्रोडक्ट होता है हमारे पास क्या, ROCO, या फिर तो आप ऐसे बोल सकते हो RCOOR। दिस इज द एस्टर फॉर्मेशन भाई साहब। एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन जो है स्कॉटन बोमेन के नाम से जाना जाता है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। इस चीज़ को भाई साहब समझ नहीं पाते। पहली बात तो ये है, फिनॉल तो यार सभी लोग समझ जाओगे, इस चीज़ को समझना है। ये क्या होता है, बेसिकली एसिड क्लोराइड होता है। एसिड क्लोराइड को अगर आप समझ जाओगे तो आपको ये चीज़ करना होगा, HCl को बाहर निकालना होगा। बाकी का जो तमाम चीज़ दिया हुआ है उसको जुड़ देना है। बाकी का कोई काम नहीं है। ये जो HCl बाहर निकल जाएगा उसके बाद बाकी का चीज यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट रिएक्शन, 19th रिएक्शन, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। अगेन भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो कोल्बे स्मिथ जो हमारे पास बेसिकली होता है, ये क्या होता है, रेमर-टिमन का एक मतलब सब्सटीट्यूट रिएक्शन आप मान सकते हो। कि रेमर-टिमन अगर हम ना करके कोई मतलब सैलिसाइलिक एसिड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हम एक ही चीज से कर सकते हैं, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन से। देखो यार बेसिकली होता क्या है, ये फेनॉक्साइड आयन हमारे पास प्रेजेंट है, सोडियम फेनॉक्साइड हमारे पास प्रेजेंट है, ONA in above the benzene is known as the sodium phenoxide. When we are reacting with CO2 in the presence of 120 to 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 4 to 7 ATM। रट के रखना है यार, रट के रखना है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिएजेंट सारे रट के जाना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या तैयार होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Na है। यहाँ पे Na तो जैसा था वहाँ पे ये हो जाएगा OH हो जाएगा। ONA था, यहाँ पे Na बाहर निकल जाएगा, OH आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पे क्या होगा, COO, CO था, CO2 था तो COO, इसका मतलब यहाँ पे Na आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, फील आपको आ रहा है। इसके बाद देखो क्या होगा, बेसिकली इसी को अगर हम थोड़ा एसिडिफाई कर दे भाई साहब, डाइल्यूट HCl देके थोड़ा एसिडिफाई अगर इसको कर दे, क्या होगा, बेसिकली Na है, NaCl बाहर निकल जाएगा, COOH तैयार होगा। वही बनाओ यार, बैठे मत रहो, वही बनाओ। OH यहाँ पे क्या होगा, COOH। दिस इज नोन एज द सैलिसाइलिक एसिड विच वी विल बी फॉर्मिंग अगेन इन द रेमर-टिमन रिएक्शन, द सेकंड स्टेप, द सेकंड रिएक्शन ऑफ द रेमर-टिमन रिएक्शन। तो बेसिकली रेमर-टिमन में हमारे पास अगेन दो रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन में हम एल्डिहाइड रिलेटेड प्रोडक्ट तैयार करते हैं और एक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये चीज तैयार करते हैं। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, पहले जो एल्डिहाइड वाला तैयार होता है वहां पे क्या होता है, फेनॉल से हम रिएक्ट करवाते हैं। फेनॉल से हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, बाप रिएजेंट है ये यार, याद रखना ही है आपको। अगर ये चीज अगर याद ना रख के जाओ तो बहुत दिक्कत आने वाला है, गारंटी हूं बहुत दिक्कत आने वाला है। CHCl3 यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, नॉट CH3, यहाँ पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ 65 to 70 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब याद करके रखो, अभी भी लास्ट मोमेंट में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिकली क्या एक इंटरमीडिएट स्टेप तैयार होता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत गंदा बना रहा हूँ मुझे पता है, ONA आ जाएगा, Na दिया है, ONA आ जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ये OH और ये H मिलके क्या करेगा, H2O के तौर पे, यहाँ पे नहीं लिखूंगा यार, H2O के तौर पे बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे दूसरा रिएक्शन लिखना है। यहाँ पे देखो ये चीज़ हमने बनाया, इसको थोड़ा एसिडिफाई कर दो, डाइल्यूट HCl देके। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि CHO आ जाता है। CHO क्यों आता है, ये चीज़ और O है, समझ गए होंगे, ये चीज़ CH है, O है, CHO आ जाता है। यहाँ पे बेसिकली डाइल्यूट HCl देने के बाद यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO। ये चीज़ को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड इसको बोला जाता है। एंड अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट नॉट एज मच एज इंपॉर्टेंट एज द सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, फेनॉल से अगेन रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड NaOH एंड 65 to 70 डिग्री सेल्सियस। अगेन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेप तैयार होगा। इंटरमीडिएट स्टेप में क्या होगा, ONA
Na आएगा, यहाँ पे क्या आएगा CO2Na आएगा, यहाँ पे क्या होगा डाइल्यूट HCl देंगे, डाइल्यूट HCl देने पे क्या होगा NaCl बाहर निकलेगा, COOH तैयार होगा और यहाँ पे NaCl बाहर निकल के फिर से क्या होगा OH तैयार होगा, OH और COOH। आई होप आपको पूरा फील मिल रहा कि सैलिसाइलिक एसिड कैसे हम बनाते हैं फ्रॉम द रेमर-टिमन रिएक्शन, 20 नंबर रिएक्शन हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि CCl4 एंड CH3 मतलब CHCl3 जो बेसिकली प्रेजेंट, इसको मैं बार बार CH3 बोल रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, क्लोरोफॉर्म या फिर तो CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म देने से सैलिसाइल डिहाइड बनता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म देने से सैलिसाइल डिहाइड बनता है। समझो CHCl3 के साथ मान लो कि डाइल्यूट HCl दे रहे, NaOH दे रहे, 65 to 70 डिग्री सेल्सियस दे रहे, यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बीच के सारे चीज़ को छोड़ दो, अगर ये चीज़ सारी चीज़ अगर दे देंगे तो यहाँ पे सैलिसाइल डिहाइड तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ NaOH 65 to 70 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl अगेन अगर कर देंगे हम, हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड तैयार होगा। यहाँ पे देखो 20 रिएक्शन हमने कर लिए अच्छे तरीके से, नेम